हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनवस्थी मोल कॉन्सेप्ट लेवल 1 का 19th क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और हमको 4 ऑप्शन गिवन है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 4 सैंपल हैं। ठीक है, 4 सैंपल गिवन है और इन सैंपल्स में आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एटम किसके पास है। कौन सा सैंपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स कंटेन किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो समझ लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू कैपिटल एन डिवाइड बाई Na होता है। ठीक है, जहाँ पे कैपिटल N क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ आयंस होता है, और ये जो Na है ये क्या होता है, एवोगैड्रोज नंबर होता है, और ये एवोगैड्रोज नंबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमको लेके चलना है। ठीक है, तो पहले हमको क्या कर लेना है कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है, और जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन हमको क्या सैंपल दिया हुआ है, हमको सैंपल गिवन है कि 10 ml ऑफ वाटर गिवन है और ये है लिक्विड फेज में। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आप डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स जो कैलकुलेट करते हैं फार्मूले से, वो फार्मूला हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम इस वॉल्यूम को चेंज करेंगे किस में, मास में। वॉल्यूम को मास में चेंज करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, डेंसिटी। और वाटर का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है, 1 ग्राम पर ml होता है। और डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। और जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे आपको मास आ जाएगा, मास इज इक्वल्स टू 10 ग्राम। ठीक है, अगर हमको मास दे दिया और या हम मास कैलकुलेट कर लिए तो हम सीधा यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। किसका नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, वाटर का। तो वाटर का नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू क्या होगा, वेट ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, और ये कितना आने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी 0.55। ठीक है, 0.55 मोल्स हैं, और ये किसके मोल्स हैं, ये मोल्स हैं वाटर के। अब आप ध्यान दीजिए कि वाटर का 1 मोल, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 1 मोल ऑफ oxygen atom. If 1 mole of water contains 1 mole of oxygen atoms, then 0.55 mole of water will contain 0.55 mole of oxygen atom. ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विल बी इज इक्वल्स टू 0.55। तो यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स के मोल आ गए कितने, 0.55 मोल्स। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन बी कंसीडर करते हैं। ऑप्शन बी आप देखिए, ऑप्शन बी में हमको क्या सैंपल गिवन है, 0.1 मोल ऑफ V2O5। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है कि V2O5 का 1 मोल कंसीडर करिए। 1 मोल ऑफ V2O5 कंटेन्स 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। 1 मोल ऑफ V2O5 contains 5 mole of oxygen atom. Then 0.1 mole of V2O5 will consider how many moles of oxygen atom, that is 0.5. So number of moles of oxygen atoms present in 0.1 mole of V2O5 is equals to 0.5 moles. तो ऑप्शन बी से आपको ऑक्सीजन एटम्स के मोल कितने आ गए,
5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तीसरा आपको कंसीडर करना है क्या, ऑप्शन सी, सैंपल क्या गिवन है आपको, 12 ग्राम ऑफ ओजोन गैस। अब यहाँ पे आप देखिए आपको मास ऑफ द सैंपल गिवन है, किसका, ओजोन का। ठीक है, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द सैंपल डिवाइड बाय मोलर मास, दैट इज गोइंग टू 48। और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, 0.25 मोल्स। अब ये 0.25 मोल्स किसके आए हैं, ओजोन के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कंसीडर करिए कि 1 मोल ऑफ ओजोन गैस कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। 1 mole of ozone contains 3 moles of oxygen atoms, then 0.25 moles of ozone will contain 0.75 moles of oxygen atom. So number of moles of oxygen atom कितना हो जाएगा, 0.25 multiplied by 3, it's going to be 0.75 moles of oxygen atom. So ऑप्शन सी में जो ऑक्सीजन एटम का मोल आया है वो कितना आया है, 0.75। ठीक है, ऑप्शन ए में हमने ऑक्सीजन एटम्स के मोल कैलकुलेट कर लिए, ऑप्शन बी में कैलकुलेट कर लिए, ऑप्शन सी में कैलकुलेट कर लिए, और अब बचा है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में आप देखिए आपको सैंपल क्या गिवन है, 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस गिवन रहे, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर लेना है, n डिवाइड बाय कैपिटल N, n इज इक्वल्स टू कैपिटल N डिवाइड बाय Na। जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, और किसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, CO2 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करिए वैल्यू 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 2, और ये कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया, 2 मोल्स। 2 मोल्स किसके आ गए, CO2 के। ठीक है, CO2 के 2 मोल्स आ गए इतने मॉलिक्यूल्स में। अब CO2 के मोल्स आ गए, तो आप यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स। तो आप ध्यान दीजिए, 1 मोल, 1 मोल ऑफ CO2, 1 mole of CO2 contains 2 moles of oxygen atom. If 1 mole of CO2 contains 2 moles of oxygen atoms, then 2 moles of CO2 will contains 4 moles of oxygen atoms. The number of moles of oxygen atoms will be is equals to 4 मोल। ठीक है, तो यहाँ से आप अब सारे ऑप्शन को कंपेयर करिए कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स के मोल कहाँ हैं। तो ऑप्शन ए में आपको मिलेगा कितना, 0.55 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑप्शन बी में आपको मिलेगा कितना, 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ऑप्शन सी में आपको मिलेगा कितना, 0.75 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। एंड ऑप्शन डी में आपको क्या मिलेगा, 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो आप देखिए ऑप्शन डी के सैंपल में ऑक्सीजन एटम्स के मोल सबसे ज़्यादा हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेना है। नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल टाइम्स Na। Na तो कांस्टेंट है, तो जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा कहाँ है, ऑप्शन डी के सैंपल में। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो होप you got the answer. Thanks for watching and have a good day.